अद्भुत मोवाबाइट शिला। कल्पना कीजिए, एक पत्थर जो लगभग 3000 साल पुराना है, रेगिस्तान में छुपा हुआ था, और जब उसे खोजा गया तो उसने बाइबल के इतिहास को चौंका देने वाले ढंग से सिद्ध कर दिया। यह है मोआबाइट स्टोन, जिसे मेशा स्टेली भी कहते हैं। यह पत्थर 840 ईसा पूर्व के आसपास मोआब के राजा मेशा द्वारा स्थापित किया गया था। इस पर मोआब की भाषा में 34 पंक्तियों का अभिलेख खुदा है, जिसमें राजा मेशा ने अपने युद्ध, विजय और निर्माण कार्यों का वर्णन किया है। 1878 में जर्मन मिशनरी फ्रेडरिक ऑंगस्टस क्लेन ने जॉर्डन के प्राचीन डिबोन, अब दिबान में इस पत्थर को खोजा। उस समय बाइबल के आलोचक कहते थे कि मोआब और उसके राजा केवल कहानियां हैं, लेकिन इस खोज ने सबको चौंका दिया। जैसे ही इसकी खोज की खबर फैली, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के विद्वान और सरकारें इसे हासिल करने की दौड़ में लग गईं। स्थानीय बेदुइनों ने जब देखा कि यह पत्थर इतना कीमती है, तो उन्होंने इसे तोड़ने का फैसला किया ताकि टुकड़े बेचकर ज्यादा पैसा मिल सके। उन्होंने पत्थर के चारों ओर आग जलाई, फिर ठंडा पानी डालकर उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे इतिहास हमेशा के लिए खो गया। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए। फ्रांसीसी पुरातत्वविद क्लेरमो गानो ने पहले ही पत्थर की पूरी स्क्वीज, पेपर छाप बनवा ली थी। इस स्क्वीज की वजह से जब टुकड़े बाद में मिले तो पत्थर को फिर से जोड़ा जा सका, और लगभग पूरा अभिलेख आज भी पढ़ा जा सकता है। आज यह मोआबाइट स्टोन पेरिस के लूवर म्यूजियम में सुरक्षित है, और इसका स्क्वीज शिकागो के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में भी देखा जा सकता है। इस पत्थर पर खुदे शब्दों में राजा मेशा ने लिखा कि कैसे इज़राइल के राजा ओमरी और उसके बेटे ने मोआब को दबा रखा था। बाइबल के 2 राजा 3 में भी यही कहानी मिलती है, मेशा का विद्रोह और इज़राइल के विरुद्ध उसकी विजय। अभिलेख में ओमरी, गाद और यहोवा याहवेह का भी उल्लेख मिलता है। यह बाइबल के बाहर से इन नामों का सबसे पुराना प्रमाण है। मेशा लिखता है कि उसके देवता केमोश ने उसे विजय दिलाई, और उसने इज़राइल के नगरों को जीता, लोगों को मारा और नगरों का पुनर्निर्माण किया। अभिलेख में कई नगरों, किलों, जलाशयों और सड़कों के निर्माण का भी वर्णन है, जो बाइबल के विवरण से मेल खाते हैं। यह पत्थर न सिर्फ बाइबल की ऐतिहासिकता को सिद्ध करता है, बल्कि मोआब की संस्कृति, भाषा और धर्म का भी अनमोल स्रोत है। मोआबाइट स्टोन पर लिखी भाषा फोनीशियन लिपि से मिलती जुलती है, जो इब्रानी, हिब्रू से भी जुड़ी है। यह पत्थर प्राचीन, निकट पूर्व, एंशंट नियर ईस्ट में सबसे लंबा और महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें एक राजा की पहली व्यक्ति में गाथा दर्ज है। खोज के बाद कई टुकड़े अलग अलग जगहों से खरीदे गए और फ्रांस लाए गए, जहां उन्हें जोड़कर फिर से खड़ा किया गया। अभिलेख के कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, लेकिन स्क्वीज और टुकड़ों की मदद से लगभग पूरा पाठ आज उपलब्ध है। हाल के वर्षों में नई तकनीक जैसे रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग (आरटीआई) से पत्थर के कुछ अस्पष्ट अक्षर भी पढ़े गए हैं। विद्वानों ने हाल ही में पुष्टि की है कि इस पत्थर पर दाऊद का घर, हाउस ऑफ डेविड का भी उल्लेख है। यह बाइबल के दाऊद के अस्तित्व का बाहरी प्रमाण है। मोआबाइट स्टोन के अभिलेख और बाइबल की कहानी में कुछ अंतर भी है, लेकिन दोनों में घटनाओं का मुख्य ढांचा समान है। यह पत्थर दिखाता है कि प्राचीन राजा अपने युद्धों और विजय को अपने देवता के आदेश और सहायता से जोड़ते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल के राजा करते थे। मोआबाइट स्टोन की खोज, उसका टूटना, टुकड़ों का इकट्ठा होना और फिर स्क्वीज से उसका पुनर्निर्माण, यह सब एक रोमांचक और चमत्कारी कहानी है। यह खोज बाइबल के आलोचकों के लिए एक जवाब है कि परमेश्वर का वचन केवल विश्वास की बात नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी प्रमाणित है। आज भी जब हम लूवर में इस पत्थर को देखते हैं, तो यह हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि बाइबल का इतिहास सच्चा है। मोआबाइट स्टोन की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने वचन और उसके इतिहास की रक्षा अद्भुत रीति से करता है। सचमुच मोआबाइट स्टोन बाइबल की सटीकता और परमेश्वर की योजना का एक अद्भुत प्रमाण है, जो हर पीढ़ी को चौंका देता है।